लेकिन हैदर अनाबिया पर भरोसा नहीं है। चाहता तो घर भी जा सकता था। मुझे अपने बेटे पर तो भरोसा है। वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में बड़ी महारत रखती। लड़की को मैं अच्छी तरह पहचान गई। बेगम साहिबा ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जो आपने सर दर्द पाल लिया ना, मैंने पाला है, ये तुमने। लेकिन अभी तक नहीं किया। ये आप उसे पैसे दें और जान छोड़ें। बैठो गाड़ी में। जी। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अगर कुछ होता तो मामा को जरूर पता होता। हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। ऐसा- ये भी मरियम के साथ शामिल हो, तभी हो सकता है ना कि अपने शौहर इकबाल के सामने समरीन बेगम अपनी नेक नामी को साबित करने के लिए तमाम सच उनके सामने उगल देगी कि इकबाल के साथ उसका चक्कर नहीं चल रहा, बल्कि अनाबिया ने और उसने मरियम को घर से निकलवाने के लिए मरियम पर इकबाल के साथ घटिया इल्जामात लगाए थे। उसी बात के पैसे देने के लिए गई थी। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करेगी ताकि शकील उसकी नेक नामी को खाक ना करे। इकबाल जब बार बार पैसे मांगने के लिए कॉल्स कर रहा होगा और शकील साहब बैठे हुए होंगे, समरीन कॉल नहीं उठाएगी तो वो अनाबिया के पास पहुंच जाएगा कि अगर तुम लोगों ने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। तभी वो अपनी मां को भेजकर पैसे जब इकबाल के लिए भिजवाएगी, तभी समरीन बेगम जब अपनी गाड़ी पर इकबाल को पैसे देने के लिए जाएंगी, तभी शकील साहब भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाएंगे और इकबाल को समरीन बेगम की गाड़ी में बैठता हुआ देख लेंगे। इकबाल साहब को तो ये स्टोरी मालूम नहीं होगी कि किस तरह समरीन और अनाबिया ने सिर्फ मरियम को घर से निकलवाने के लिए उस पर इतना घटिया इल्जाम लगवाया था। वो यही समझ रहे होंगे कि शायद उनकी बेगम समरीन का इकबाल के साथ चक्कर चल रहा है। वो घर पहुंचकर जब अनाबिया से उसकी मां का पूछेंगे तो वो साफ मुकर जाएगी, मुझे नहीं मालूम वो कहां पर है। समरीन बेगम जब घर में आएगी और शकील साहब उससे पूछेंगे कि किससे मिलने के लिए गई थी, वो अपनी दोस्त का बहाना बनाएगी तो इकबाल साहब उसे यही कहेंगे कि कहीं तुम्हारी दोस्त का नाम इकबाल तो नहीं है। अब समरीन बेगम को ये मालूम हो चुका होगा कि शकील सब कुछ देख चुका है, इसलिए वो